Welcome to my channel Arise Learning with Neeru. ओके, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ टॉपिक शेयर किया था फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. एंड बिफोर दैट, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिएगा. और अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना. ओके, आवर टॉपिक इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? यानी कि अंडर सब्सक्राइब हुए हैं. जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है और पब्लिक उससे कम के लिए फॉर्म भरती है, अप्लाई करती है, इट मीन्स अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है. ओके, when the number of shares applied for by the public is less than the number of shares issued by the company. जब जो पब्लिक अप्लाई कर रही है शेयर्स, जितने नंबर से कर रही है, वो नंबर कंपनी के द्वारा इशू किए गए नंबर से कम है, तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. ओके, यानी कि कंपनी ने इशू ज़्यादा किए लेकिन पब्लिक ने कम अप्लाई फॉर्म भरे, कम कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी, तो इट मीन्स अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया. क्लियर? इसमें क्या एग्जांपल देखो. द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. कंपनी ने इनवाइट किया एप्लीकेशंस कितने के लिए एप्लीकेशंस मांगी कंपनी ने? 20,000 के लिए. बट और एक शेयर है 10 का, लेकिन पब्लिक अप्लाइड फॉर 18,000 शेयर्स. पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया? 18,000 शेयर्स के लिए. कंपनी ने इनवाइट की 20,000, बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 18,000 शेयर्स एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड. और सभी जो मनी है वो रिसीव्ड हो गई अकॉर्डिंग टू 18,000 शेयर्स, क्योंकि अप्लाई हुए हैं 18,000, इशूड हुए हैं 20,000. तो 20,000 इशूड हुए हैं, अप्लाइड 18,000 हुए हैं, तो एप्लीकेशन मनी तो उसके 18,000 के अकॉर्डिंग आएगी. तुमने अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या देखना है कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है यानी कि इशूड ज़्यादा है, अप्लाइड कम है, तो पूरा क्वेश्चन अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर्स यानी कि अप्लाइड शेयर्स के अकॉर्डिंग चलेगा. ओके, और जो इशूड शेयर्स हैं उसको इग्नोर करना है. इशूड शेयर्स को इग्नोर करना है और अप्लाइड शेयर्स के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन होगा. बाकी तो जैसे क्वेश्चन है वैसे ही होगा. ओके, अब देखो जर्नल एंट्रीज में क्या है. जर्नल एंट्रीज में जैसे फर्स्ट है कि फर्स्ट एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अब इसमें एप्लीकेशन मनी जो आई है वो 18,000 के अकॉर्डिंग आई है और पूरा का पूरा इकट्ठा ही मंगवा लिया ना, इंस्टॉलमेंट नहीं की. एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं की. एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10, और 10 के 10 एक साथ मंगवा लिए हैं, लेकिन आए कितने शेयर्स के अकॉर्डिंग? 18,000 अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर्स के अकॉर्डिंग. तो ये अमाउंट हो गया 1,80,000. ओके, नेक्स्ट एंट्री आपको पता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इसमें क्या मेन मेरा मोटिव है बताने का कि अंडर सब्सक्रिप्शन को पहले तो आइडेंटिफाई करो. इशूड से अगर वो कम अप्लाइड होते हैं तो वो अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर्स होते हैं, और हमें क्वेश्चन जो है अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर्स के अकॉर्डिंग ही करना है और इशूड शेयर्स को इग्नोर करना है. क्लियर? नाउ हम आर नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर सब्सक्रिप्शन. ओवर मैंने कि ज़्यादा. सिंपल सी बात है कि जितने कंपनी ने इशू किए अप्लाइड उससे ज़्यादा हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया. व्हेन ए कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स. व्हेन ए कंपनी जब एक कंपनी रिसीव करती है एप्लीकेशन, इट हैज़ ए ऑफर टू द पब्लिक, यानी कि जो इसने पब्लिक को ऑफर किए हैं, जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए हैं उससे मोर देन एप्लीकेशंस रिसीव करती है, तो इट इज़ कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. सिंपल बात है, कंपनी ने इशू किए 20, फॉर्म आ गए 25 के, तो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए, तो इसे ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन बोला जाएगा. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ दिस. एग्जाम्पल क्या है? गोविंद लिमिटेड issued a prospectus inviting applications for 20,000 shares.
एक शेयर कितने का है? 10 का। प्रीमियम एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। फेस वैल्यू है 10 और प्रीमियम है 3। पेबल एज टू 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब प्रीमियम हमने कितना बताया था? प्रीमियम था 3। अगर 5 अलॉटमेंट है तो 3 रुपीज़ इसमें क्या है? प्रीमियम के। रिमेनिंग 2 अलॉटमेंट के, और 2 फर्स्ट कॉल पे हैं और 2 फाइनल कॉल पे हैं। एप्लीकेशंस कितने की आई? 27,000 की। नाउ लुक एट दिस। एप्लीकेशंस इशूड जो इनवाइट किए वो 20,000 थे, और जो एप्लीकेशंस आई वो 27,000 की आई। इट मीन्स कि कंपनी ने तो ऑफर 20,000 किए, लोग पब्लिक ने भर के फॉर्म भेजे 27 के लिए, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस, जैसे वो कंपनी उसमें लिखती है कि कंपनी जितने शेयर्स इशूड करती है उससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकती। मान लो कि कंपनी के पास आए हैं 20,000, उसको एप्लीकेशंस आ गई 27 की, लेकिन कंपनी इशूड से ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकती। तो उसे क्या करना होता है? जो इशूड शेयर्स होते हैं ना, उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। जो आ गए हैं, जिनके लिए एप्लीकेशंस फॉर्म आ गए हैं, उनको इशूड शेयर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है कोई इशूड शेयर को। ठीक है, तो इसमें जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि जो एप्लीकेंट्स से 16,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको कंपनी ने फुल अलॉटमेंट की। ओके, और जिन एप्लीकेंट्स ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको कंपनी ने 4,000 दिए। इट मीन्स पार्टली, यानी कि पूरे नहीं दिए, पार्टली दिए। और जिन एप्लीकेंट्स ने 5,000 के लिए अप्लाई किया था, उनको कंपनी ने कोई भी शेयर नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया उनका फॉर्म, उनको एक भी शेयर नहीं दिया। तो क्वेश्चन क्या है कि गिव एंट्रीज इन द जर्नल अज्यूमिंग दैट ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। ठीक है, अब ने हमारा देखो कि मैंने क्या बनाया हुआ है कि सबसे पहले फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की, दैट इज 10। उसके बाद है एप्लीकेशन है पे 4, अलॉटमेंट पे 5 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 में प्रीमियम इंक्लूड है। इट मीन्स कि 2 रुपीज़ 3 का प्रीमियम है, तो 2 अलॉटमेंट के हो गए, 2 फर्स्ट कॉल 2 फाइनल कॉल। ये हमने पहले एक बना लिया टेबल। अब नेक्स्ट देखो हमारा जो मेन है कि प्रो रेटा टेबल, प्रो रेटा अलॉटमेंट टेबल। तो उसमें हमने क्या करना है? प्रो रेटा अलॉटमेंट टेबल में जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, अप्लाइड शेयर्स, इट मीन्स वो तो यहाँ आ जाएंगे 27,000। और जो शेयर्स अप्लाइड, जो इशूड शेयर्स हैं, वो हैं 20,000। हमें 27,000 को 20,000 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है कंपनी को। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बताया था? 16,000 को फुल अलॉटमेंट थी, तो इसमें इट मीन्स कि 16,000 को 16,000 दे दिए। अब 6,000 को पार्टली दिए, 4,000 दिए, तो उनको 4,000 आ गया। 5,000 को कोई भी नहीं दिया, तो उनको 0 आ गया। अब अगर हम इसका टोटल करें तो ये हमारे इसके इक्वल होता है, और अगर इसका टोटल करें तो ये हमारे इसके इक्वल होता है। इट मीन्स कि हमारा ये प्रो डेटा टेबल है, जो हमें इसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज करनी है। क्लियर? ठीक है, अब ये हमारा मैच हो गया। अब जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री फर्स्ट एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जो एप्लीकेशन मनी आई है वो आई है अप्लाइड शेयर्स के अकॉर्डिंग, ना कि इशूड शेयर्स के अकॉर्डिंग। तो अप्लाइड कितने हैं? 27,000। तो 27,000 और एप्लीकेशन मनी कितनी है? देखो एप्लीकेशन मनी है 4, तो 27,000 इंटू 4 दैट इज़ 1,08,000। ये हमारा एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव की है, लेकिन कंपनी को एडजस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि कंपनी ने तो इशू 20,000 की हैं, तो उसे 20,000 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो क्या एंट्री होती है? नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है ना। लेकिन शेयर एप्लीकेशन का मनी कितनी है? 1,08,000। और हम ये सारी के सारी शेयर कैपिटल में तो नहीं डाल सकते, क्योंकि शेयर कैपिटल तो इशूड शेयर के अकॉर्डिंग जाएगा। क्लियर? तो हम इस कैसे इस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे? ये मेन दो ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्रीज हैं। हमें अमाउंट मिला है 1,08,000 का, ओवर सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट एप्लीकेशन मनी पे, उसको हमने एडजस्ट करना है। शेयर कैपिटल में तो इशूड शेयर्स के अकॉर्डिंग जाएगा, इट मीन्स 20,000 के अकॉर्डिंग। तो शेयर कैपिटल में
शेयर कैपिटल में देखो हमारा ये गया 20,000 के अकॉर्डिंग। लुक एट दिस, ये हमारा था 8,000। देखो यहाँ पे तो हमारा 27,000 इंटू 4 आ गया, जो हमने इसको एडजस्ट करना है। शेयर कैपिटल में 20,000 के अकॉर्डिंग जाएगा 20,000 इंटू 4, दैट इज 80,000। नेक्स्ट है हमारा अब हमारा इन्होंने 6,000 को 4,000 दिए, इट मीन्स कि एप्लीकेशन मनी 6,000 के अकॉर्डिंग आई और उनको मिले 4,000 है, तो उनकी 2,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी एक्सेस है। अब इस यहाँ पर देखो ज़रा कि मैंने ये जो वर्किंग नोट बनाया हुआ है इसमें क्या किया हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है 27,000 इंटू 4, दैट इज 1,08,000। ओके, लेस अमाउंट ड्यू कितना था, रिसीव तो इतना किया, और ड्यू कितना है, ड्यू जो हमने इशूड के अकॉर्डिंग है वो ड्यू होता है, तो इशूड है हमारे 20,000, तो ड्यू हमारा बना 80,000। तो एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम कितना रिसीव किया कंपनी ने, दैट इज 28,000। क्लियर, अमाउंट ड्यू जो रिसीव किया वो तो 27 के अकॉर्डिंग, जो ड्यू होना चाहिए वो इशूड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो एक्सेस अमाउंट हमारा 28,000 बनता है। अब हम इसको क्या करेंगे, मैंने बताया था 6,000 वाले जो एप्लीकेंट्स थे उनको 4,000 अलॉट किए। द एप्लीकेंट्स हु हैव अलॉटेड पार्टली शेयर मीन्स 6,000 के 4,000 मिल गए इनको। ओके, सॉरी यहाँ पर 4,000 आएगा, 6,000 के 4,000 मिल गए। ठीक है, जैसे ये है, तो इसमें क्या करना है इन्होंने, यानी कि 2,000 जो है एक्सेस है, 2,000 इंटू 4, 2,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी ज़्यादा मिली हुई है, इट मीन्स 8,000 मिली हुई है। ठीक है, 8,000 को हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, कंपनी जब उनसे सेकंड इंस्टॉलमेंट लेनी ही है अलॉटमेंट की, तो कंपनी उनको रिफंड नहीं करती, कंपनी उनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देती है अमाउंट को। हमने एक्सेस अमाउंट निकाल लिया, एक्सेस अमाउंट हमारा 8,000 आया, उसको हमने क्या किया, कंपनी ने उसको रिफंड नहीं किया, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उसको कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। क्लियर, अलॉटमेंट में क्या किया, देखो कंपनी ने यहाँ पे डाल दिया शेयर अलॉटमेंट में, ये डाला कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट में, यानी कि 2,000 इंटू 4। क्लियर, और जिन यहाँ पे देखो कि द एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट अलॉटेड एनी शेयर, जिनको कंपनी ने जीरो कोई शेयर नहीं दिया, तो देयर अमाउंट इज रिफंडेड, उनके अमाउंट को क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है, क्योंकि उनको तो कोई शेयर ही नहीं दिया। तो वो कितने थे, वो थे 5,000, वो कितने थे 5,000 इंटू 4, 5,000 इंटू 4, दैट इज बैंक से उनका अमाउंट कर दिया। एंट्री मैंने की थी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक यानी कि 4,000 उनको रिटर्न, 5,000 इंटू 4, 20,000 उनको रिटर्न कर दिया। क्लियर, अब देखो ध्यान से देखो दोबारा, शेयर एप्लीकेशन मनी में रिसीव हुई 1,08,000, शेयर कैपिटल में जाना चाहिए इशूड शेयर्स के अकॉर्डिंग, दैट इज 20,000 इंटू 4, 80,000। हमने अलॉटमेंट में ये वाला अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जिनको कुछ नहीं मिला था, ये 5,000, सॉरी ये 5,000, ओनली 5,000 इंटू 4 दैट इज़ 20,000, वो यहाँ आ गया, जिनको हमने बैंक से कंपनी ने पेमेंट रिटर्न कर दी। तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 20,000, अगर हम इन सब का टोटल करें तो ये हमारा सारा अमाउंट एडजस्ट हो जाता है। ये दो मेन एंट्रीज हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के। फर्स्ट, क्लियर, फर्स्ट में हमने एप्लीकेशन मनी, ठीक है, उसके बाद हमारा आता है थर्ड एंट्री जो हम चलेगी ना, फर्स्ट और सेकंड एंट्री के बाद जो थर्ड एंट्री चलेगी वो इशूड शेयर्स के अकॉर्डिंग चलेगी। अब इसका रोल बिल्कुल कट हो गया, ये हमने सारा अमाउंट कंपनी ने एडजस्ट कर दिया, अब इसका रोल कट हो गया, तो अब किसका रोल है, अब 20,000 का रोल है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या होगा, थर्ड एंट्री क्या आती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम एक इनकम है तो क्रेडिट की जाती है इनकम,
क्लियर। तो इनकम जो है वो क्रेडिट की जाएगी। तो इसमें प्रीमियम है 3 और अलॉटमेंट का है 2। तो कैपिटल में तो 2 के अकॉर्डिंग जाएगा। मैंने बोला कि जो क्वेश्चन चलेगा वो 20,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग चलेगा। तो 20,000 इंटू 2 तो 40,000 शेयर कैपिटल में आ जाएगा। और प्रीमियम में 20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000 आ जाएगा। टोटल जो अमाउंट ड्यू बनता है वो कितना बनता है, 1 लाख। जो हम अलॉटमेंट मनी का हम डालेंगे अलॉटमेंट में वो टोटल 1 लाख। बैंक अगली नेक्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो वो शेयर अलॉटमेंट में तो वही पूरा अमाउंट आएगा विद प्रीमियम। अलॉटमेंट में कौन सा पैसा आता है, विद प्रीमियम आता है ना, विद प्रीमियम आएगा अमाउंट 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल टू, जब हम फर्स्ट कॉल करते हैं ड्यू कर होती है तो फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000। और हमारी फर्स्ट कॉल है 2,000 फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल भी 2,000 है। तो फर्स्ट कॉल में हम क्या करेंगे, तो बैंक शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 40,000। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000। ये सिंपल एंट्रीज हैं ये। उसके बाद फाइनल कॉल की ड्यू करेंगे शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 40,000। फिर उसकी रिसीविंग की बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 40,000। मेन इसमें क्या है कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन का है वो फर्स्ट और सेकंड एंट्री में एडजस्टमेंट है सारी। थर्ड एंट्री से हम इशूड शेयर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे, जैसा भी है, प्रीमियम है, कॉल्स इन एरियर है, कुछ भी है, कॉल्स इन एडवांस है, कुछ भी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ओके। जो फर्स्ट और सेकंड एंट्री में हमने क्या देखना है, बस फर्स्ट में हमें एप्लीकेशन मनी मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे अप्लाइड शेयर्स हैं ओवर सब्सक्राइब्ड हैं जो, और उसके बाद इस अमाउंट को एडजस्ट करना है। तो कैसे करना है, शेयर कैपिटल में इशूड के अकॉर्डिंग डाल दो, बैंक में उनको रिटर्न कर दो, और जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दो सेकंड इंस्टॉलमेंट में। इट्स ऑल। ओके, क्लियर। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, थैंक यू।